चैनल मिशन सरकारी नौकरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं बिहार सामान्य ज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैंने इस तरह से प्रश्न तैयार किया है कि ये हूबहू पूछे जाएंगे। बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़िएगा, पूरा लास्ट तक पढ़िएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? मतलब बिहार को पृथक मतलब अलग करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? किससे? तो पश्चिम बंगाल से। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी था एक जगह, उस समय बिहार को अलग करने का मांग किसने रखा था? ये लाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन है, दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा पृथक बिहार प्रांत के गठन का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव ने बिहार आंदोलन को अंतिम वैधानिक सफलता प्रदान की। ठीक है, इसका एग्जाम फैक्ट देखते हैं। एग्जाम फैक्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म जो है मुरार गांव कहाँ हुआ था? बक्सर बिहार में। कहाँ हुआ था? बक्सर बिहार में। उसके बाद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की प्रसिद्ध पुस्तक है द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। कब आया था? 1906 में आया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था, बिहार बिहारियों के लिए है। इन्होंने उस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। बिहार बिहारियों के लिए है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस बहुत ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। कब है? तो 22 मार्च को। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। इसी ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम फैक्ट है कि ये जो बिहार दिवस मनाने का जो शुरुआत जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो थे उस टाइम, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्ष 2010 से इसे मनाने की शुरुआत कर रहा है और तब से लगातार प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को यह मनाया जा रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बन गया। ठीक है, नया प्रांत बन गया। ठीक, उसके बाद है 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग हो गया, 28वां राज्य बन गया। और उसके बाद इस झारखंड के अलग होने के बाद जो है कि वर्तमान बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर शेष बचा हुआ है, जो अभी बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, ऑपरेशन मैन के नाम से बिहार के किस व्यक्ति को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ऑपरेशन का मतलब नहीं समझिएगा कि चीर फाड़ करने वाला, ऑपरेशन करने वाला नहीं। ये ऑपरेशन मैन है बहुत बड़े बड़े मतलब सैन्य अभियान करने वाले लोग। तो उसमें से किसका नाम आता है? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, रवि सिन्हा जी का। ये भी हमारे बिहार के रहने वाले। ठीक है, रवि सिन्हा जी जो कि हमारे बिहार के रहने वाले थे, इसे ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी को क्या जानते हैं? दशरथ मांझी को माउंटेन मैन, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये भोजपुर जिला का रहने वाला है। और ये क्या है? आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2023 में। 2023 में उसको बनाया गया था रॉ का प्रमुख। सुरक्षा बलों में गुप्त ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के कारण उन्हें ऑपरेशन मैन कहा जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे वो मूल निवासी रवि सिन्हा मूल निवासी कहाँ का? भोजपुर
आरा का निवासी था। सर्वोच्च पद वर्ष 2023 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख नियुक्त हुए थे। वे 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडेट के आईपीएस अधिकारी हैं। और उसके बाद माउंटेन मैन, गया के गहलोर निवासी, गया का गहलोर निवासी दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच यानी कि एनएच जो है नेशनल हाईवे बिहार से होकर गुजरते हैं? तो बिहार से होकर गुजरते हैं कितने राजमार्ग? तो ये बिहार से होकर गुजरते हैं आपका 57 यानी कि 57 राजमार्ग जो है कि बिहार से होकर गुजरते हैं। ठीक है, चलिए अब है हमारा एक्सप्लेनेशन। नवीनतम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 57 दर्ज की गई है। ठीक है, कितना है? 57 दर्ज की गई है। एग्जाम फैक्ट देखेंगे हम लोग। कुल लंबाई जो है कि सितंबर 2025 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6389 किलोमीटर। कितना? 6389 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबा एनएच है तो NH 27 जो है कि बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग है। और कितना किलोमीटर है? तो 483 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला यानी पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। कारण है कि भाई पटना जिला में हर क्षेत्र से जो है कि रोड जुड़ा हुआ है, तो और बड़ा क्षेत्र है तो लंबाई होगा ही ज्यादा। न्यूनतम लंबाई वाला जिला है तो शिवहर जिला एनएच की लंबाई के मामले में सबसे पीछे है। तो शिवहर जिला का ही आकार छोटा है तो एनएच भी छोटा ही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया? मतलब अल्पसंख्यक आयोग जो कि अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, या फिर जिस भी आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्ति हो या समुदाय हो, उसको कानूनी मतलब अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार दे दिया गया कि भाई आप कानून के हिसाब से अपना चल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा किया है भाई? ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बिहार है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ये हमारा बिहार। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। बिहार भारत का पहला राज्य जिसने अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन को कानून पारित कर वैधानिक दर्जा दिया, कानून अधिकार प्रदान किया। इसके निर्णयों को कानून शक्ति प्रदान है। ठीक है ना, इसके निर्णयों को कानूनी शक्ति प्रदान है। मतलब अगर उसके साथ कुछ वैसा होता है उसके पास कानूनी शक्ति है कि वो जाके न्यायालय में उस चीज का मतलब सुधार कर सकता है या फिर अपनी बातें रख सकता है। चलिए आइए, एग्जाम फैक्ट है, अधिनियम का नाम है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 यानी कि अल्पसंख्यक आयोग जो आया होगा कब आया होगा? 1991 में आया होगा। ठीक है, 1991। लागू होने का वर्ष कब है? तो 1991 में। इस अधिनियम को वर्ष 1991 में बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया था। उस समय हो सकता है कांग्रेस का शासन होगा 1991 के आसपास, नहीं कांग्रेस का होगा या फिर आरजेडी का शासन होगा, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान सभा निर्माण समिति में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो ये शामिल थे आपके 36 सदस्य। कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 सदस्य शामिल थे। सोचिए बिहार का बहुत सारा 36 सदस्य शामिल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एक्सप्लेनेशन में, भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में अविभाजित बिहार यानी कि अविभाजित बिहार का मतलब उस समय कौन सा? बिहार और झारखंड एक ही में होगा। ठीक है, से कुल 36 सदस्यों को शामिल किया गया था जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आइए एग्जाम फैक्ट है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान का रहने वाला था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रमुख प्रथम वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, और प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम, ये भी बिहार के थे। इसका घर कहाँ था? चंदवा भोजपुर। संविधान सभा के ये भी प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार को कुल कितने भूकंप जोन अर्थक्वेक जोन में विभाजित
किया गया है। ठीक है, तो यहाँ कितने जोन में किया गया विभाजित? तो बिहार को किया गया आपका 3 अर्थक्वेक जोन में। ठीक है, 3 कौन-कौन सा है? तो 3 है, 4 जोन 4 है और जोन 5 है। यानी कि बिहार जो आता है जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में। 1 और 2 जो है कि आपका मतलब जो है उधर हिमालय सटे उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता होगा, या फिर और उसके नज़दीक एग्ज़ैक्ट नहीं मुझे पता, बट यही है। आइए, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रीय भूकंप संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से कुल 3 भूकंपीय जोन, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में वर्गीकृत किया गया है। उत्तरी बिहार के नेपाल सीमा सटे जिले सबसे संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। अति संवेदनशील जोन है जोन 5। इसके अंतर्गत उत्तर बिहार के कुल 8 जिले मधुबनी, सीतामढ़ी आदि आते हैं। 8 जिले मतलब ऊपर का जो भी क्षेत्र है जो हिमालय सटा हुआ है, यानी नेपाल सटा हुआ है। किशनगंज है आपका, अररिया है, पश्चिमी चंपारण है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है। ये सारे क्षेत्र जो है किसमें आते हैं? जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद है विनाशकारी भूकंप। 15 जनवरी 1934 को बिहार के इतिहास में सबसे भीषण भूकंप 8.1 की तीव्रता वाला आया था। 8.1 में तो बहुत तबाही मचाया होगा। अब है कम संवेदनशील जोन। दक्षिणी मैदान का पठारी भाग एवं इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, तो इसमें भी अंतर्गत क्षेत्र जो कि मतलब सटा हुआ है, झारखंड सटा हुआ क्षेत्र है पठार पे। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं औरंगाबाद हो सकता है, गया हो सकता है, हमारा बांका क्षेत्र है, भागलपुर है, जमुई है। ये सब सारा क्षेत्र जो है भूकंप 3 जोन में आते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना। और ये है अनुग्रह नारायण सिंह, ये दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही थे। और ये पहले मुख्यमंत्री थे और ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। जयप्रकाश नारायण, इसको लोकनायक के नाम जाना जाता है। ठीक है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और यह मौलाना मजरूल हक, ये भी बिहार से थे। इन्होंने भी आजादी के में योगदान दिया था। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में पहले सत्याग्रही बनने का गौरव डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को प्राप्त हुआ। और ये बिहार के क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, आइए एग्जाम फैक्ट देखेंगे। जन्म स्थान, डॉक्टर श्री कृष्ण का जन्म जो है माउर शेखपुरा में हुआ था। कहाँ? तो माउर शेखपुरा में। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही थे। आंदोलन का प्रारंभ बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। प्रसिद्ध उपनाम है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। ठीक है, लीजिए 9वां प्रश्न है आज का। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से शुरू किया था? किस तरह शुरू किया था? ये सब कोई जानता है भाई कि भाई चंपारण से किया था। और कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में बिहार के चंपारण से। और अब इसका एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से किया था। यह सत्याग्रह यूरोपीय नीलहे जमींदारों द्वारा थोपी गई शोषक तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध किसानों का ऐतिहासिक संघर्ष था। एग्जाम फैक्ट है, निर्माणकर्ता जो है कि किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को वहां से बुलाया था। ये रहने वाले थे मुरली भरावा, चंपारण का मुरली भरावा। गांधी जी को आमंत्रित इन्होंने ही किया था जाकर के। और बिहार आगमन तिथि गांधी जी जो है 10 अप्रैल 1917 को पटना आए और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। ठीक है ना, चंपारण मोतिहारी तिनकठिया पर था। कृषि योग्य भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना था। यानी कि 1 कट्ठा में कितना होता है? 20 कट्ठा। और उसमें से 3 कट्ठा पे जो है कि खेती करना होता था नील का, 3 कट्ठा में। ठीक है ना, नील की खेती। और नील की खेती करने से क्या होता है? पैदावार कम हो जाता है, यानी कि जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कि किसानों को भारी नुकसान होता है। चंपारण की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है ना। आइए
आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात पर्यटन स्थल मौजूद है? ये कहाँ है? बताइए आप लोग। ये है आपका नवादा में। कहाँ है? नवादा जिला में। बहुत ही अच्छा जगह है, एकदम ठंडा ठंडा पानी गिरता है और बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। आइए, ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में है। कहाँ है? अंतर्गत ककोला पहाड़ी की हसीन वादियों में स्थित है। यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जलप्रपात माना जाता है, जहाँ ठंडे पानी की अनवरत धारा बहती रहती है। ये हम गए हुए हैं, आप एक बार जाइएगा ना तो निकलने का इच्छा ही नहीं करेगा, नहाते रहिएगा। आइए, प्रसिद्ध उपनाम ऐसे प्यार से बिहार के नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। ऊंचाई, यह जलप्रपात चट्टानों से लगभग 150 से 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है। प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष चैत्र संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। चलिए, धन्यवाद। परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लगातार अभ्यास करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।